अब कुछ चीज़ें जिनका ख्याल रखना चाहिए रिस्क के मामले में और कमाने के मामले में, वो मोटे मोटे उसूल इस्लाम के क्या हैं। नंबर 1, एटीट्यूड वाइज सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस से बचें, यानी मुतकब्बिराना रवैये से बचें, हम्बल रहें। हम्बल इंसान बहुत ऊपर जाता है, और जो ऐसा इंसान हो जिसमें आकड़ बहुत हो, जो हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखे और अपने ही गुण गाता रहे, वो ऊपर नहीं आता। ये आपको बेसिक बात पता है, रवैये गिराते हैं इंसान। जो इंसान कहता है मैं फन्ने खाऊं, मैं ही सब कुछ हूँ, वो इंसान फीडबैक नहीं ले सकता, पहली प्रॉब्लम। ठीक है, उसे कोई करेक्ट करेगा, वो कहेगा कि ये कौन होता है मुझे करेक्ट करने वाला। ठीक है, हंसेगा वो पीछे जाके कि ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले। दूसरा ये है कि उसमें ईगो बहुत आ जाएगी। ठीक है, तीसरा ये है कि ऑब्वियस सी बात है कि वो अगर फेलियर उससे हो जाता है तो डिप्रेशन में बहुत चला जाएगा, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट था। तो इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। तो इस मामले में जो कुरान मजीद हमें उसूल देता है वो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस है, कि बजाय कि ये कहने के मैं यूँ, मैं वो, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने ये किया। देखिए, मैं से बचें। और मैं आपको कुरान से 2 कैरेक्टर्स बताता हूँ। एक कारून ने कहा था कौला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, कि ये जो कुछ मेरे पास है ये मेरे इल्म का कमाल है। ये उसके अल्फाज थे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कारून से भी अमीर शख्स हज़रत सुलेमान के सामने कारून की वेल्थ कुछ भी नहीं। हज़रत सुलेमान आपको पता है जिन्नात उनके अंडर, हवाएं और महल उनका देखने वाला था। जब मलका सबा आई थी तो वो हैरान रह गई थी वो शीशे का फ्लोर देख के। ठीक है, तो उनके अल्फाज क्या है, कौला हाजा मिन फजली रब्बी। कितने मुतजाद रवैये कि ये सब मेरे रब का फजल है, मेरा क्या कमाल है, मेरे रब ने मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वही बात है, लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और मिलेगा। और एरोगेंट हो जाओगे तो फिर जाहिर है एरोगेंस तो पसंद नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। तो इसका ख्याल रखें, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट किया करें कामयाबी को, सजदा शुक्र किया करें, अल्लाह की तरफ निस्बत करें अपने सक्सेस की और रिस्क की इंशाअल्लाह ताला, या किसी भी पॉजिटिव चीज़ की। इसको आप साथ लेकर चलें ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ टू टेक केयर ऑफ इज़ बर्न आउट वर्सेस बराका। देखें, ज़्यादातर जो रूटीन्स हैं हमारी वो बर्न आउट पर बेस्ड है। इस्लाम इनकरेज करता है बरका लाइफस्टाइल की तरफ आए, क्योंकि इस्लाम आपको तलकीन करता है अपना ख्याल रखो। तुम इंसान हो, अपने दिमाग का ख्याल रखो, अपने दिल का ख्याल रखो, अपने जिस्मों का ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो। इसकी बहुत तलकीन की गई है दीन में। तो अब जाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, इकॉनमी डाउन है, लोग 3-3 जॉब्स भी करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और लोग जो है वो बर्न आउट कराते हैं अपने आप को। ठीक है, तो इसका देखिए बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, अकल दी है, प्लानिंग अच्छी हो। दूसरी बात यह है कि ऐसे चीज़ों को पकड़ें जिनमें बरकत है। मिसाल के तौर पे तिजारत में बरकत है। ठीक है, बरका बेस्ड लाइफस्टाइल है, कम टाइम में ज़्यादा पैसा है तिजारत में, तो आपको पता है ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा स्मार्ट होने की कोशिश करें, अभी से सीखना शुरू करें तिजारत के कुछ उसूल। आपको पता है इंटरनेट कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग लिटरली एक कमरे से करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। एक कमरे में चीज़ें रखी हैं, वहाँ से ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, करोड़ों का बिजनेस। बल्कि कुछ लोगों के पास कमरा भी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया अकाउंट है और करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। तो थोड़ा सा इस तरफ भी सोचने की कोशिश करें कि बरकत है किस चीज़ में ज़्यादा। दूसरी बात, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि लोगों के नफ़े का काम करोगे उसमें बरकत है। ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें इंसानियत का नफ़ा है। MBBS, लेकिन नीयत ये कि नफ़ा करना है। ठीक है, नुकसान नहीं। ज़्यादातर आपको पता है आजकल अल्लाह माफ़ करे हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी रूल है कि नफ़ा वाला काम चूज़ करोगे बरकत ज़्यादा होगी। अब्दुर्रहमान बिन औफ की केस स्टडी आपके सामने है। अब्दुर्रहमान बिन औफ इस्तिलान हो, उनके भाई नवीस ने साद बिन मुआज बनाए थे, साद बिन उबैदा, इनमें से कोई एक है। दोनों अमीर थे। देखिए नवीस में जो पेयरिंग की थी ना वो बड़ी स्मार्टली की थी, अंसार और मुहाजिरीन की जो मुआखात है भाईचारा, उसमें पेयर्स बनाए थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ का पेयर इंतहाई अमीर इंसान के साथ था, क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर थे। जीरो पे थे वो, जीरो पे मदीना में सब कुछ वो छोड़ आए थे, जीरो से स्टार्ट किया उन्होंने। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप बताइए, मैं आधा घर आपको देता हूँ
आधी ज़मीन आपके नाम करता हूँ। यहाँ तक इतना जोश था, कहते कि मेरी 2 बीवियाँ एक तलाक दे के आपसे शादी करा देता हूँ। ये बस उनका जोश था, ठीक है, यानी इस लेवल पे वो चले गए। हज़रत साद बिन मुआज़ थे गालिबन। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि जस्ट शो मी द वे टू द मार्केट, यानी उन्होंने इतनी डिग्निटी दिखाई। उन्होंने कहा आप ना ऐसा करें, मुझे बस मार्केट का रास्ता दिखा दें। तो फिर साद उन्हें मार्केट लेकर गए, उन्होंने सर्वे किया और ज़ाहिर है जो लूप होल उन्हें नज़र आया होगा, बहुत स्मार्ट थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, तो उन्होंने फिर डेयरी प्रोडक्ट्स से काम शुरू किया। डेयरी प्रोडक्ट्स, खालिस दूध, खालिस जो डेयरी प्रोडक्ट्स थे वो उन्होंने बेचना शुरू किया। और ये स्कॉलर्स कहते हैं नफ़ा बख्श काम है। किसके लिए? इंसानियत के लिए। आप कोई लूप होल माशरे में ढूंढेंगे जहाँ पे हलाल चीज़ सही से नहीं मिल रही या नफ़ा बख्श चीज़ सही से नहीं मिल रही, आप उस पर सोचना शुरू करेंगे, आप देखें अल्लाह की तरफ से ज़रूर बरकत आएगी। हो ही नहीं सकता बरकत ना आए। तो देखें उन्होंने वो सोचा, वहाँ से बरकत आई। उसके बाद वो उनका नेक्स्ट बिज़नेस क्या था? उनका नेक्स्ट बिज़नेस था स्पेयर पार्ट्स, घोड़ों के, ऊँटों के, जैसे गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो सेल करना शुरू की, जैसे हॉर्स सैडल होता है, आपको पता है वो ऊँट पर लगने वाला पूरा एक सामान होता है, फिर वो हॉर्स शू होता है, ठीक है, वगैरह वगैरह, वो उन्होंने बेचना शुरू किया और अल्लाह ने बहुत बरकत दे दी। देखें अब इसमें किसका नफ़ा है? जानवरों का। जानवर के हॉर्स शू लगेगा, उसके पाँव को कम नुकसान होगा, अच्छा आप बेचेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है जानवर की ईज़ के लिए कोई अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर देंगे, उस पर बोझ ज़्यादा ना आए। आप देखिए वो किस तरह, किस एंगल से जा रहे हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, और इतनी बरकत अल्लाह ने दे दी कि उन्होंने अब तीसरा बिज़नेस स्टार्ट किया, वो था रेंट आ कार, रेंट आ कैमल, रेंट आ हॉर्स, ठीक है। उन्होंने रेंट पे देना शुरू कर दिया। वो भी इंसानों के नफ़े के लिए था। कैसे? कि अच्छे रेंट पे दूंगा, लोग बिज़नेस करेंगे। कितने लोगों को वैसे ही दे देते थे कि जी मैंने लेट से कोई आता था रेडी लगानी, ये लो जी रेडी ले लो मेरे से, मैंने जो है बिज़नेस शुरू किया है, मुझे गधे की ज़रूरत है ताकि मैं कोई सामान कारपेट वगैरह लेकर जाऊँ, ये लो जी, मुझे घोड़े की ज़रूरत है, ये लो, किस्तों पे दे देना, कोई मसला नहीं, कर्ज़ हसना दे दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ 1/3 ऑफ हिज वेल्थ उससे मदीना चल रहा था। मदीना की पूरी स्टेट अब्दुर्रहमान बिन औफ की वेल्थ से चल रही थी, इतने वो अमीर थे, स्टेट के कामों में लगते थे उनके पैसे। दूसरा 1/3 ऑफ द पैसा उनका जाता था मसाकीन को, चैरिटी, ठीक है ना, और मुख्तलिफ। तीसरा उन्होंने कर्ज दिए हुए थे लोगों को, कर्ज हसना, 1/3 ऑफ हिज वेल्थ कर्ज था, लोग आते थे मांगते थे, दे देते थे। इसके बावजूद $700 बिलियन थे नेटवर्थ जब वो फौत हुए। 7 बिलियन है, 700, मैं शायद थोड़ा भूल रहा हूँ, एनीवे यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू कैन से। एट हिज डेथ बेड ही वाज ऑनर ऑफ $1 बिलियन। हाउ कम इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इसके बावजूद इतना पैसा है मरने से पहले। बहरहाल अल्लाह ने दिया उन्हें, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ कि बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, नफ़ा बख्श काम की तरफ जाएँ। आप देखें माशाल्लाह लोगों को पढ़ाना कितना नफ़े का काम है। टीचिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, डॉक्टर इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन, और उसके साथ साथ कुछ और जहन लड़ा के बिज़नेस करेंगे, अल्लाह उसमें बरकत देगा, अलॉन्ग विद द जॉब ज़रूर देगा। कोई ऑनलाइन काम शुरू करेंगे क्योंकि आप ऑलरेडी लोगों की खिदमत में लगे हुए, ठीक है, तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अदर अफेयर्स इंशाअल्लाह ताला। ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ कि वो अप्रिशिएट नहीं करते। देखिए वो बहुत ऑनेस्टी के साथ जॉब कर रहे होते हैं और वो रिश्वत नहीं लेते, और लोग उनके आके ना कानों में वसवसे डालते हैं कि भाई तेरी फैमिली कैसे चलेगी, तू रिश्वत नहीं खाता, ठीक है ना, तूने पैसा नहीं लिया, ये वो रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ने उनके माँ बाप को सेहत दी हुई है। जो रिश्वत खा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, उसके घर में कैसे कैसे मसाइल होंगे आप सोच भी नहीं सकते। बाकी अल्लाह आसानी करे, लेकिन ये भी तो रियलाइज़ करें कि अल्लाह हैज़ टेकन केयर ऑफ सो मैनी थिंग्स बिकॉज ऑफ योर ऑनेस्टी। माँ बाप को सेहत दी हुई है अल्लाह ने, माँ बाप आपके सामने हैं, कोई बीमारी नहीं है उन्हें बड़ी, बच्चे आपके सामने हैं, खेल रहे हैं, और रिस्क क्या होता है? रिस्क ये नहीं तो फिर रिस्क और क्या है? लड़ाई झगड़ा नहीं है आपके घर में, ये रिस्क नहीं है तो ये क्या है? दुश्मन नहीं है आपका कोई, ये रिस्क नहीं तो ये क्या है? वो लोग जो रिश्वत खाते हैं, दुश्मन कितने उनके, कभी आप ज़रा उनकी लाइफ जाके स्टडी करें, उनके मामलात कितने ख़राब हैं, ये भी तो स्टडी करें ना। पैसा तो आ गया
लेकिन आगे से ये जो मसाइल आए हैं 10 मसाइल वो कौन देखेगा। तो बरका बेस्ड लाइफस्टाइल की तरफ आए, सुबह का टाइम कैच करें। हाइपर सक्सेसफुल मैन की केस स्टडी है कि वो सुबह काम करते हैं। देखें, हम ये नहीं कह रहे कि आप सुबह सुबह जॉब शुरू कर दें, 6 बजे उठें और कोई जॉब शुरू कर दें, लेकिन सुबह उठ के बिजनेस प्लान तो कोई बनाया जा सकता है ना। सुबह उठ के ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं, आपकी सोच है, उसमें 4 घंटे में वो काम हो सकता है जो 15-15 घंटे लेता है। तो इस्लाम बर्नआउट को इनकरेज नहीं करता, बरका को इनकरेज करता है। फिर ऐसे ऐसे अज़कार बताए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे बरकत आती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के काम करें, बरकत आएगी। घर से निकलते हुए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला इलाहा कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, बरकत आएगी। ठीक है, लोगों के साथ ऑनेस्टी से चलें, बरकत आएगी। तो इस पर रिसर्च करें, ये मेरी आपको नसीहत है। आप सबसे पहले इस्लामिक बरका लाइफस्टाइल को सर्च करें, वो क्या है। और मैंने कुछ तो बता दी कि लोगों के नफ़े का काम करो, उससे बरकत आएगी। वो अज़कार, वो दुआएं करो जिससे बरकत आती है इंशाअल्लाह ताला। फिर ये है कि बिज़नेस की तरफ जाओ, उसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से बरकत है। ठीक है, और ये कि सिला रहमी करो, उसमें बरकत है, वगैरह वगैरह, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखिए, नबी ने सेल्फ केयर का हुक्म दिया, अपना ख्याल रखो, इसीलिए स्मार्ट चलो। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये दुआ, अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना वला मबलगा इल्मिना। ये एक मेरे दोस्त है बहरिया टाउन में, माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ने उन्हें दिया है। तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि मेरी माँ मेरे लिए दुआ किया करती थी और अभी भी करती हैं। पंजाबी में कहते थे कि मेरे पुत्र नू अल्लाह रिज़्क़ दें जिसमें मेहनत ना इतनी करनी पड़े, आसानी से मिलने वाला रिज़्क़ दे दे। तो बड़ी बात है, ये भी तो एक विजन है ना। आप अल्लाह से दुआ करें, देखिए क्या है, ए अल्लाह इस दुनिया को मेरा बिगेस्ट दर्द सर ना बना दें और इस दुनिया के ही नॉलेज को मेरी नॉलेज की लिमिट ना बना दें। देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है कि अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि मैं खप जाऊं इसी दुनिया में, मैं नहीं चाहता कि मैं ख़त्म हो जाऊं, बर्न आउट हो जाऊं रिज़्क़ के चक्कर में। तो ये दुआ आप ज़रूर किया करें, या उर्दू में कर लिया करें कि अल्लाह आसानी से मिलने वाला रिज़्क़ दे, थकाने वाला रिज़्क़ जो है वो मेरी किस्मत में ना हो, जिससे मेरी आखिरत भी जाए, दुनिया भी जाए। दुनिया किस सेंस में जाए कि सेहत भी जाए, मेंटल हेल्थ भी जाए, मेंटल पीस भी जाए, और एंड में मिले भी कुछ ना। देखिए कितना बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, तो ये भी आपने इसका ख्याल रखना है। अगली बात, ये भी बरका बेस्ड लाइफस्टाइल है। नबी ने फरमाया, अगला पार्ट सुना देता हूँ हदीस का, आप खुद पढ़ें। हूएवर इज कंसर्न्ड अबाउट द हियर आफ्टर, अल्लाह विल सेटल हिज अफेयर्स, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, मेक हिम कंटेंटमेंट देगा, इमोशनल वेल्थ। नंबर 3, द वर्ल्ड विल कम टू हिम ऑल्दो ही इज रिलक्टेंट फॉर इट, दुनिया खुद चल के आएगी उसके बाद, जबकि वो दुनिया के पीछे नहीं जाना चाहेगा। और ये सहाबा की केस स्टडी आपके सामने है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर्व किया उन्होंने एज ए ग़ुलाम। अनस बिन मालिक की वालदा नबी वसल्लम के पास से कहा, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को दुआ दें। तो नबी ने बड़ी खूबसूरत दुआ दी, वो हम पढ़ते भी हैं अक्सर। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी व तिल हयाती अला ताअतिक वाहसिन अमली वग़फ़िर ली। पहले अल्फाज पे गौर करें, अल्लाहुम्मा अक्सिर माली, ऐ अल्लाह मुझे कसरत माल दे। उन्होंने जब दुआ दी तो अनस को यूँ दुआ दी होगी, अल्लाह अनस को कसरत माल दे। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली, ऐ अल्लाह मुझे कसरत से माल दे। अल्लाहुम्मा अक्सिर माली व वलदी, कसरत से औलाद दे। वह बारिक ली फ़ीमा आतैतनी, और अल्लाह जो भी मैं करूँ उसमें बरकत दे। अब आप इन्हीं अल्फाज पे रहें, आगे के अल्फाज को छोड़ दें। ये नबी सल्लम की दुआ है हज़रत अनस के लिए। सहाबा कहते हैं हज़रत अनस की उम्र सबसे ज़्यादा 104 साल। हज़रत अनस लिव्ड अ लॉन्ग लाइफ, 104। हज़रत अनस के कोई मेरे ख्याल 40+ बच्चे थे, 40+, ठीक है, औलाद, और शादियाँ भी ज़ाहिर है बहुत होंगी। और हज़रत अनस बिन मालिक सहाबा कहते हैं कि हम सब में सबसे जो फ्लरिश किया, विद इन ईयर्स फ्लरिश किया, यानी बहुत अमीर हो गया, वो अनस था, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। बहरहाल ये दुआ भी करनी चाहिए इंसान को, मैं आपको दुआएं बता रहा हूँ। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि देखें, जो आखिरत को कंसर्न बना लेता है ना, अल्लाह टेक्स केयर ऑफ हिम। चले हम अनस बिन मालिक की मिसाल तो उस दौर की है ना, आप करंट मिसालें ले लें, जुनैद जमशेद रहिमहुल्लाह, तो उनकी मिसाल कितनी बड़ी है। आप देखें कि जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया, उनका एक ज़ाहिर नैरेटिव था कि मैंने नहीं जाना वापस उस इंडस्ट्री की तरफ,
तो वो ख़ुद बताते हैं मैं सड़क पे आ गया था, लेकिन आप देखें अल्लाह ने इंतज़ाम कैसे किया। जे डॉट आपको पता है अभी बहुत बड़ा ब्रांड है, और उनकी फैमिली, उनके बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हिज सन्स, वो अभी तक जे डॉट में है उनके बच्चे। तो ये तो आपको आज की केस स्टडी मैं बता रहा हूँ, पुरानी केस स्टडी को छोड़ें कि अल्लाह किस तरह जो आखिरत को अपना कंसर्न बना लेगा, अल्लाह विल टेक केयर ऑफ़ दैट पर्सन। मुफ्ती तारिक मसूद अपनी केस स्टडी बहुत बताते हैं, वो कहते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं दुनिया के इतने ममालिक फिर लूँगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं, जहाज़ के टिकट के नहीं है, वीज़ा के नहीं है, अभी 12-13 ममालिक वो कहते हैं मैं फिर चुका हूँ, अमेरिका चला गया हूँ, कनाडा चला गया हूँ। बहरहाल वो तो एक आलिम है, वो तो एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस स्टडी है, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि अल्लाह ताला फिर इंशाल्लाह दिखाएगा आपको जब आप अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करेंगे। इसी तरह इसका ख्याल रखें कि वही बात है, देखिए इसने ना कहा कि अल्लाह को ऐसा इंसान पसंद नहीं है जो रात को जिंदा लाश है, हु इज़ रॉटन कॉप्स बाय नाइट, सख्त अल्फाज है लेकिन हमारे तरगीब के लिए, एंड वर्क्स लाइक अ डोंकी बाय डे, गधे की तरह वो सुबह काम करता है, रात को लाश की तरह सो जाता है। नॉलेजेबल इन वर्ल्डली मैटर्स, दुनियावी मामलात में बहुत नॉलेज है, एंड इग्नोरेंट ऑफ द मैटर्स ऑफ हेयर आफ्टर, उखरवी मामलात में नॉलेज ही कोई नहीं। तो ये भी लम्हा है फिक्रिया। नॉलेज से यहाँ मुराद क्या है? देखिए बेसिक नॉलेज तो सबको होना चाहिए ना, रोज़े के अहकामात के हवाले से, नमाज के हवाले से, ज़कात के हवाले से, ये तो बेसिक्स हैं, इतना तो सबको पता होना चाहिए। अगर इतना नहीं पता तो फिर ये काबिल गौर बात है कि ऐसा ना हो कि हम दुनिया का ही नॉलेज लेकर यहाँ से चले जाएं और उखर भी नॉलेज कोई भी ना हो। फिर एक और चीज़ का ख्याल रखें, गॉड सेंट्रिक माइंडसेट। ये बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह की तरफ से अता होती है चीज़। जैसे अल्लाह ने हज़रत मूसा के बारे में कहा कि जब मूसा अपनी बलूगत को पहुँच गया, फुल स्ट्रेंथ को पहुँच गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बलूगत नहीं फुल स्ट्रेंथ को और मैच्योर हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बिस्टो किया जजमेंट और नॉलेज से, अल्लाह ने बिस्टो किया। ठीक है, हुक्म और इल्म अल्लाह की तरफ से है। हज़रत इब्राहिम की क्या दुआ है? रब्बी हबली हुक्मन वलहिकनी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखरीन वजअलनी मिन वरसत जन्नत नईम। ट्रांसलेशन क्या है? रब्बी हबली हुक्मन वलहिकनी बिस्सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे हुक्म और इल्म अता फरमा और मुझे नेक लोगों की कंपनी अता फरमा। वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखरीन, और ऐ अल्लाह जितने भी लोग क़यामत तक आने वाले हैं उनकी ज़बानों पे मेरा पॉजिटिव ज़िक्र जारी कर दे। सुभान अल्लाह, ऐसी कबूल हुई है ये दुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इब्राहीम सलाम का नाम ऐसा जारी किया अल्लाह ने कि नमाज में, हर नमाज में। ठीक है, तो ये खूबसूरत दुआ है। और वजालनी मिन वरसत जन्नत नईम, और मुझे या अल्लाह जन्नत का बाशी बना दे, मुझे जन्नत का बासी बना दे, जन्नत मुझे दे दे। ठीक है, तो इसमें इल्म और हुक्म का ही तज़किरा है, तो ये दुआ भी आपको मांगनी चाहिए। इसी तरह ये यूसुफ इस्लाम के भी बारे में भी अल्लाह ने कहा ना कि यूसुफ को हमने व कज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़, हमने एस्टैब्लिश करा दिया, स्कोप बना दिया उसका उस जगह पे। देखिए स्कोप अल्लाह की तरफ से, बी वेरी क्लियर। ये जुमला ठीक नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, उसका स्कोप नहीं है। आपको कैसे पता स्कोप नहीं है? आप कॉम्पिटेंसी से वो चीज़ करें, स्कोप अल्लाह बनाएगा। बरका बेस्ड लाइफस्टाइल पे चलें, मेहनत करें। ठीक है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, शुरू में बताया, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, स्कोप अल्लाह बनाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ों का स्कोप अल्लाह बना देता है कि आपकी सोच है, क्योंकि अल्लाह देने वाला है। राइट, तो इसको याद रखें। इसी तरह इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हराम और हलाल का ख्याल रखा जाए और डाउटफुल चीज़ से बच जाए। देखें ये सवाल क्रिप्टो हलाल है हराम है, बिटकॉइन हलाल है हराम है, अभी इसमें डिस्कशन चल रही है उलमा की, लेकिन इतना क्लियर है कि ये डाउटफुल है। प्राइस बॉन्ड आपके सामने डाउटफुल चीज़ है। ठीक है, डाउटफुल से बच जाए, हराम से बच जाता है इंसान, ये एक एहसन दर्जा है। तो ये हदीस भी यही कह रही है कि देखो तुम डाउटफुल के करीब भी जाने से बचो, फॉर फियर ऑफ फॉलिंग इनटू हराम। इसको भी आप ज़रा ज़िंदगी का रूल बना लें कि डाउटफुल को मैं छोड़ ही दूँ तो बेहतर है, इल्ला ये कि कोई ऐसी गुंजाइश निकल आए कि स्कॉलर आपको कोई फतवा दे दे, वो एक अलग बात है, लेकिन बचने की ही कोशिश की जाए। और एक और चीज़, अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा थे तो उनकी कोई चीज़ गिरी कैमल से, उन्होंने ख़ुद उठाई,
तो साहबा ने उन्हें नसीहत की कि अमीरुल मोमिनीन आप हमें कहते, किसी गुलाम को कहते वो उठा लेता, ख़ुद आपने उतर कर उठाई। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपने नबी से यही सीखा है कि लोगों से मदद ना मांगो। अब देखिए उनका तवक्कल नेक्स्ट लेवल था। ये हदीस कहाँ अप्लाई होती है? देखिए रेफरेंस लगाना इज़ फाइन, लेकिन इतना ना गिर जाए कि आप हैंडीकैप हो जाएं। ठीक है, हमारी जनरेशन में हैंडीकैप रवैया भी नज़र आता है कि सब कुछ ही कोई और कर दे, नोट्स भी अगला बना दे, इम्तिहान भी कोई अगला दे आए, इंटरव्यू भी कोई अगला दे आए, और बनी बनाई प्लेट पे जॉब जो है वो मेरे सामने हो। तो ये मैंने शुरू में आपको बताया, ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा खुद मुख्तार बनना चाहिए इंसान को, थोड़ा सा डिग्निफाइड बनना चाहिए, अगले के आगे इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि बस आप ही मेरी मदद करेंगे, बस आप ही की वजह से सब कुछ है। तो जैसे डॉक्टर इस्सार रहीमहुल्लाह कहते थे ना कि तुमने 3 बार किसी से मदद मांगी, 2 बार और वो ना करे, और तीसरी बार भी मांग ली, तो ये शिरक में आता है। खैर ये उनका व्यू है, नेसेसरीली शिरक आई डोंट एग्री, बट एक सख्त व्यू है और काबिल गौर बात है कि हो सकता है कि आप चले ना जाओ शिरक की तरफ, इतना उसे ना अल्लाह समझने लग जाओ, सुभान अल्लाह। तो ये भी बहुत अच्छा रवैया है, ख़ुद मुख्तारी। तो हम रिवाइज़ करते हैं कि मैंने आपको क्या क्या थिंग्स टू टेक केयर ऑफ़ बताई। सबसे पहले रवैया कि मी से ज़रा बाहर निकल के तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस, हाजा मिन फजली रब्बी। और देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, लोग जो है ना थोड़ा सा कोई सीख लेते हैं ना, उनमें तकब्बुर आ जाता है, थोड़ी सी दौलत मिलती है भूल जाते हैं कि किसके थ्रू हम ऊपर आए थे, ठीक है ना, या गरीब रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। तो इसको अवॉइड करें। नंबर 2, बर्न आउट की तरफ ना जाएं, बरका बेस्ड कल्चर की तरफ आएँ और इस पर मज़ीद रिसर्च करें। ठीक है, और ये दुआ कि अल्लाह इसको सर का दर्द मेरा ना बना दी दुनिया को ही। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत दुआ है। फिर ये कि हेयर आफ्टर ओरिएंटेड बने, आखिरत को प्रेफर करें और देखें अल्लाह आपकी दुनिया कैसे संभालता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दुनियावी नॉलेज की तरफ ठीक है आप हैं, लेकिन उखरवी नॉलेज की तरफ भी आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। गॉड सेंट्रिक माइंडसेट रखें, स्कोप अल्लाह बनाता है, तरक्की अल्लाह की तरफ से है। इकॉनमी जैसी भी हो, ठीक है इकॉनमी बुरी है, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड अल्लाह ताला ने इससे वर्स्ट हालात में लोगों को ज़िंदा रखा, अल्लाह ताला चलाता है। ठीक है, ये बात याद रखें। और लास्टली 2 ये चीज़ें, हलाल हराम का ख्याल रखें और डाउटफुल को अवॉइड करें, ये बहुत गोल्डन रूल है। और अपना काम खुद करना पसंद करें, खुद मुख्तार बने इंशाअल्लाह ताला। इसमें डिग्निटी भी है, आपकी इज़्ज़त भी है, और इसमें आपकी बका है इंशाअल्लाह ताला। आप बग़ैर रेफरेंस के कहीं चले गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन खैर रेफरेंस लगाने में कोई हर्ज नहीं है अगर वो जायज़ तरह से लगाया जा रहा है, बट कोशिश करें अपना काम खुद करें।